बाजार की गहमा गहमी हमेशा की तरह चरम पर थी। सब्जियों और फलों की दुकानों पर मोल भाव की आवाजें, बच्चों का शोर और ठेले वालों की पुकारें सब एक साथ गूंज रही थी। ऐसे ही शोरगुल के बीच एक सादे सूती सलवार कुर्ते में एक लड़की धीरे धीरे भीड़ से होकर निकल रही थी। उसने कोई दिखावटी गहना नहीं पहना था, न ही उसके चेहरे पर कोई बनावटी भाव था। जो भी उसे देखता उसे एक साधारण लड़की समझता। वो रुक रुक कर दुकानों को देखती, कभी कभार मुस्कुराती जैसे किसी पुरानी जगह को नए सिरे से देख रही हो। तभी उसकी नजर एक उम्रदराज फल वाली पर पड़ी। महिला का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखों में गहरी थकान साफ झलक रही थी। उसने अपनी दुकान से सिर उठाकर उस लड़की को देखा और धीमी आवाज में कहा, बिटिया, जरा मेरी मदद करोगी? मुझे अस्पताल जाकर दवा लेनी है, बस थोड़ी देर की बात है। मेरी दुकान पर जरा बैठ जाना। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लड़की पहले तो चौंकी, फिर बिना सोचे समझे मुस्कुरा दी। उसने महिला के चेहरे पर दिख रही लाचारी को समझा और तुरंत हाँ कर दी। ठीक है माई, आप जाइए, मैं यहीं बैठती हूँ। महिला ने राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी भीड़ में गुम हो गई। अब वो लड़की केले, सेब और आम की टोकरी के पास बैठी थी, किसी दुकानदार की बेटी की तरह। कुछ ही देर बाद बाजार में एक पुलिस जीप आकर रुकी। भीड़ में हलचल हुई। जीप से एक दरोगा उतरा जिसका लंबा चौड़ा शरीर, चेहरे पर घमंड और आंखों पर काला चश्मा था। उसके साथ 2 सिपाही भी थे। दरोगा सीधे उसी फल की दुकान की ओर बढ़ा। उसकी चाल में ही अहंकार झलक रहा था। ओए औरत, उसने ऊंची आवाज में पुकारा, दुकान चला रही है? पता है ये सड़क किसकी है? यहां दुकान लगाने का हक किसने दिया? लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। दरोगा और आगे बढ़ा। उसने मेज से एक सेब उठाया और उसे उछालते हुए बोला, कितने का है ये? लड़की ने शांत स्वर में कहा, जितना दाम लिखा है उतना। दरोगा ठहाका लगाकर हंस पड़ा। ओरिजिनल दुकानदार कहाँ गए? औरत, तुझे मालूम है मैं कौन हूं? मैं इस थाने का दरोगा हूं, समझी? यहां बैठे बैठे पुलिस को आंख दिखा रही है। तेरी औकात दिखा दूं अभी? भीड़ में खड़े लोग सहम गए। सब जानते थे कि करण सिंह नाम का यह दरोगा अपने जुल्म और घमंड के लिए बदनाम था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। लड़की ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ उसे देखती रही। दरोगा गुस्से में तमतमा गया। उसने सिपाहियों को इशारा किया, अरे पकड़ो इसे, बड़ी आई दुकानदार की बेटी बनने। इसे थाने ले चलो, देखता हूं कैसे अकड़ टूटती है। दोनों सिपाही आगे बढ़े और लड़की का हाथ पकड़कर उसे जीप तक ले गए। लड़की ने जरा सा भी प्रतिरोध नहीं किया। वो बिल्कुल चुप रही, जैसे उसे सब पता हो कि आगे क्या होने वाला है। भीड़ सन्न थी। जीप सीधे थाने पहुंची। लोहे के गेट को धड़ाम से बंद किया गया और लड़की को 2 सिपाही खींचते हुए उतार लाए। दरोगा करण सिंह ने सीना चौड़ा करते हुए थाने के बरामदे में कदम रखा। ले आओ इसे अंदर, उसने आदेश दिया। लड़की चुपचाप उनके पीछे पीछे चली गई। कमरे के अंदर टूटी कुर्सियां और एक पुरानी मेज थी। बैठ इधर, दरोगा गरजा। लड़की बिना कुछ कहे एक कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें चारों तरफ घूमी, पुरानी फाइलें, कोनों में रखे लकड़ी के डंडे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। दरोगा ने चश्मा उतारकर मेज पर फेंक दिया और उसकी तरफ झुकते हुए बोला, कौन है तू? कहां से आई? सच सच बता, वरना अभी हवालात में ठूंस दूंगा। लड़की शांत रही। अरे मुंह खोल, करण सिंह गरज उठा। उसने सिपाही को इशारा किया, इसका बैग चेक करो, जेब टटोलो, पता लगाओ कहां से आई है। सिपाही ने उसकी जेबें जांची, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, माइनस न मोबाइल न पर्स। बड़ी चालाक है, दरोगा हंसते हुए बोला, लगता है कोई चोरी करने आई थी। चल हवालात में डाल दो। दोनों सिपाही उसे पकड़कर लोहे की सलाखों वाली कोठरी की ओर ले गए। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और ताले की आवाज गूंज उठी। लड़की अब भी चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर न डर था न गुस्सा, बस हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि खेल अभी शुरू हुआ है। बाहर दरोगा जोर जोर से हंस रहा था। देखो इस औरत को, समझती है पुलिस से उलझ सकती है। अब यहां रात गुजरेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल भागता हुआ अंदर आया। साहब, शहर में खबर फैली है कि हमारी नई एसएसपी मैडम अचानक कहीं चुपके से निरीक्षण पर निकली हैं। ऊपर से कॉल आया है, माइनस सबको सतर्क रहने को कहा गया है। दरोगा एक पल को चौंका। उसने माथे पर पसीना पोंछा और फिर हंस पड़ा। अरे रहने दे, एसएसपी आएंगी तो सरकारी गाड़ी से आएंगी, 10-20 गार्ड के साथ। ये सब अफवाह है। मैं यहां सालों से हूं, मुझे पता है सिस्टम कैसे चलता है। लेकिन लड़की के होठों पर हल्की मुस्कान गहरी हो गई। उसकी आंखों की चमक अब और तेज हो चुकी थी। दरोगा फिर हंसते हुए बोला, चलो छोड़ो, रात तक यहीं रहेगी ये, कल देखेंगे क्या करना है। अभी मैं ऊपर जाकर आराम करता हूं। खड़ी लड़की धीरे से बोली, करण सिंह, तुम्हें पता भी नहीं है कि तू किस आग से खेल रहा है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि किसी ने नहीं सुनी। थाने की घड़ी रात के 8 बजा रही थी। बाहर की ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। सलाखों के पीछे बैठी वो लड़की अब भी चुप थी। दरोगा करण सिंह ऊपर वाले कमरे से नीचे उतरा। उसने सलाखों के पास आकर जोर से गिलास जमीन पर पटका। ओ औरत,
अब तो मुंह खोलेगी या नहीं? किसकी जासूस है तू? चुप क्यों है? लड़की ने उसकी तरफ सीधी नजर से देखा। उसकी आंखें अब पहले से और गहरी लग रही थीं। मैं वही हूं जिससे मिलकर तुम्हें अपनी औकात समझ आएगी। करण सिंह ठहाका मारकर हंस पड़ा। अरे वाह, औकात दिखाएगी तू? तेरी औकात तो यही है कि रात भर यहीं सड़ेगी। दरोगा गुस्से में तमतमाया और उसने सिपाही को इशारा किया, हवालात का ताला खोलो, इसे बाहर लाओ। सिपाही हिचकिचाया, साहब अगर ये सच में कोई बड़ी निकल आई तो चुप। करण सिंह गरजा, अभी मेरे हुक्म का पालन करो। दरवाजा खोला गया। लड़की को बाहर खींचकर कुर्सी पर बिठाया गया। दरोगा उसके चारों ओर घूमता रहा, फिर बोला, सुन, अगर सच सच नहीं बताया तो तेरे खिलाफ चोरी और दलाली की एफआईआर लिख दूंगा। सालों तक जेल में सड़ेगी, समझी? लड़की अब धीरे से मुस्कुराई। करण सिंह, एफआईआर? तू लिखेगा मेरे खिलाफ? तुझे अंदाजा भी नहीं कि असली एफआईआर तुझ पर लिखी जाने वाली है। उसी वक्त अचानक बाहर से एक जीप आकर रुकी। उसके साथ 2 बाइक भी आ खड़ी हुई। गाड़ियों की आवाज सुनते ही थाने में अफरा तफरी मच गई। एक सिपाही दौड़ता हुआ अंदर आया। साहब, ऊपर से कंट्रोल रूम से मैसेज आया है। एसएसपी मैडम इस इलाके में अचानक चेकिंग कर रही हैं, कभी भी थाने पहुंच सकती हैं। करण सिंह के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसने माथे पर पसीना पोंछा। क्या बकवास कर रहा है तू? लेकिन लड़की कुर्सी पर बैठी बैठी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अफवाह नहीं है करण सिंह, हकीकत है। एसएसपी आ चुकी हैं। सिपाही चौंक गए। मतलब? लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने अपने दुपट्टे का कोना ठीक किया और जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला। उसने कार्ड मेज पर पटकते हुए कहा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इस जिले की एसएसपी। पूरा कमरा सन्न रह गया। सिपाहियों के चेहरे पीले पड़ गए। दरोगा करण सिंह की टांगें कांपने लगी। यह आप? उसकी जुबान लड़खड़ा गई। लड़की की आवाज अब लोहे जैसी सख्त थी। हाँ, मैं ही हूं, वही एसएसपी जिसकी तलाश में ऊपर से कॉल आ रहे थे। और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि मेरे थाने में पुलिस वाले जनता से कैसा सलूक करते हैं। करण सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जमीन में समा जाए या भाग जाए। बाकी सिपाही झट से सैल्यूट की मुद्रा में खड़े हो गए। एसएसपी मैडम की आंखें अब बिजली की तरह चमक रही थीं। करण सिंह, जिस वर्दी को पहनकर तूने जनता को डराया, उसी वर्दी की इज्जत मिट्टी में मिलाई है। आज से तेरा खेल खत्म। उन्होंने तुरंत वहीं मौजूद एक कांस्टेबल को आदेश दिया, अभी और इसी वक्त इस दरोगा की वर्दी उतारो, इसे हवालात में डालो। कांस्टेबल और एक सिपाही ने डरते डरते करण सिंह की बेल्ट और टोपी उतारी। करण सिंह चिल्लाया, मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। एसएसपी ने ठंडी निगाहों से उसकी तरफ देखा। मौका तो जनता को मिलना चाहिए था, जिसे तूने सालों तक सताया। सिपाहियों ने उसे हवालात में ठेल दिया। लोहे का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। फिर एसएसपी ने बाकी स्टाफ की तरफ रुख किया। तुम सब देख रहे हो, ये सबक है। अगर इस थाने में किसी ने जनता के साथ अन्याय किया, रिश्वत ली या दबंगई दिखाई, तो उसका हश्र भी ऐसा ही होगा। पुलिस वर्दी जनता की सेवा के लिए है। इसी बीच बाहर से वही फल बेचने वाली महिला आई। उसने जैसे ही देखा कि उसकी जगह बैठी लड़की वास्तव में एसएसपी थी, तो वो हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बिटिया, आप? एसएसपी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही तो मैं चाहती थी माई, जनता के बीच रहकर देखना चाहती थी कि पुलिस सच में कैसी है। थाने के बाहर भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। लोग तालियां बजा रहे थे। उनकी आंखों में भरोसे की चमक लौट आई थी। एसएसपी मैडम बाहर निकली और सबके सामने खड़े होकर बोली, आप सब याद रखना, ये थाना अब आपके लिए है। कोई भी शिकायत हो, आप सीधे यहां आ सकते हैं। लोगों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। कुछ ही दिनों में करण सिंह के खिलाफ जांच शुरू हुई और उसे नौकरी से बर्खास्त कर जेल भेज दिया गया। थाने के बाकी पुलिसकर्मी अब नई सख्ती और ईमानदारी के साथ काम करने लगे। शाम ढल रही थी। एसएसपी उसी बाजार में आई जहां पहली बार फल बेचने वाली महिला से मुलाकात हुई थी। उन्होंने उससे सेब खरीदे और मुस्कुराकर कहा, देखा माई, कभी कभी एक छोटी सी घटना पूरे सिस्टम को बदल देती है। महिला ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, बिटिया, आप जैसी बेटियां ही देश की असली ताकत हैं। भीड़ ताली बजा